Welcome to you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and today's topic is business concept, type of human activities and the differences between business, profession and employment. तो देखें तो हमारा आज का 3 टॉपिक है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला हम टॉपिक समझते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट की जब भी बात आती है तो बिजनेस कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, व्हेन एवर दे आर required to perform the other activities for satisfying their needs। मतलब हम सभी लोग क्या करते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और इसके लिए क्या करता है, दे परस्यू द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न फॉर अ लिविंगहुड। तो वो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस को मेंटेन करते हैं अपनी लिविंगहुड्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि अपनी लिविलिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और इसकी अगर बात में करते हैं एक्टिविटीज़ विच आर ह्यूमन बीइंग अंडरटेक एज नोन एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन बीइंग करता है, एक आदमी करता है या एक ह्यूमन बींग्स करती हैं, तो वो क्या होती है, नॉर्मली वो हमारी होती है ह्यूमन एक्टिविटी होती है। द सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर आर परफॉर्म बाय द ड्राइव्स द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो कुछ इसमें से ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अब मनी को अर्न करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें हम सेटिस्फैक्शन के पर्पस पे मनी को अर्न करने का काम करते हैं। जिसमें अगर देखें तो यहाँ पे होता है कि अगर हम बात करें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाई द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी अटेंड द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग मनी, मनी को अर्न करना होता है, पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्ट होता है। वाइल जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सेटिस्फैक्शन होता है। वहाँ अर्निंग इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव्स, पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है। जैसे अगर कुछ हम बात करते हैं, हम अगर खेलते हैं, खाना बनाते हैं, इसके अलावा कुछ वेलफेयर का वर्क करते हैं, तो उसमें हमको अगर रिटर्न्स के रूप में कोई मनी नहीं मिलता है तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। और जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो कोई फीस देके किसी को टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, एक टीचर अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है और एक वही टीचर अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा है। जब वो स्कूल के बच्चे को पढ़ाता है तो उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, जो कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन वही जब अपने ही बच्चे को पढ़ाता है उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं करता, इसलिए वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इन अ फैक्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स बाय द होल सेलर और द रिटेलर्स, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट उसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सिचुएशंस में जनरेट किया गया है। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन किया गया है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ कहते हैं, बिजनेस रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, purchase, sell or distributions of a goods or services with the main objective of earning profit। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसका मेन रिलेशनशिप जनरेट होता है, वो प्रोडक्शन से होता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल से होता है, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, गुड्स के एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ओवरऑल अगर देखें तो प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the main objective of earning profit is known as a business। तो वो बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट होता है। हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्किल होती है, यानी कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है। जैसे टीचर एक प्रोफेशनल होता है, लॉयर एक प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, बट दे हैव एन स्पेशल नॉलेज। और उस स्पेशल नॉलेज को क्या करते हैं, उस स्पेशल नॉलेज को यूज करके अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने का करते हैं। थ्रू द लैंग्वेज चलते हैं। द प्रोफेशन रेफर्स टू द activities which are required knowledge and a skill to be applied by an individual in his work to earn a living। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि प्रोफेशन refers to the activities which are required a special knowledge
प्रोफेशन उस एक्टिविटीज़ की बात करता है जिसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायर होती है एंड स्किल, और स्किल की रिक्वायरमेंट है टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, अप्लाई करने का काम करता है अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए, यानी कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए जिस भी लैंग्वेज को, जिस भी स्किल को वो यूज करता है उसके लिए वो क्या कहलाता है, प्रोफेशनल कहलाता है। नॉर्मली एक डॉक्टर का एग्जाम्पल मैंने दिया, लॉयर का एग्जाम्पल दिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटीज विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन्स। ये वो एक्टिविटीज होती है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, दूसरे के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं, अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए दूसरे के लिए काम करता है और उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है एक एम्प्लॉयमेंट की होती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस को, तो पहला हमारा कमिटमेंट की अगर बात करते हैं तो बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ डिफरेंसेस दिया गया। तो बिजनेस में भी कमेंस विद द डिसीजन ऑफ कमेंस एंटरप्रेन्योर्स। अगर नॉर्मली देखा तो जो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का काम करता है, यानी कि ये वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस के बारे में सोचता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचता है, उसमें डिसीजन लेता है और एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करके उसको प्रॉफिट तक ले जाने का काम करता है। तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो उसके सोचने से ही क्या होता है, उसके परफॉर्मेंस से ही ये बिजनेस स्टैब्लिश होता है। प्रोफेशनल जो होता है उनके लिए क्वालिफाइड, कह लीजिए कि एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको लॉयर का बताया, डॉक्टर का बताया। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जब वो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कमिंस ऑन द ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय द एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। जब एक सर्विस एग्रीमेंट में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल ज्वाइन करता है किसी फर्म या इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करता है, तो वो उस फर्म या इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें तो जैसी आपके प्रोफेशन की सिचुएशन उसके हिसाब से वेल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो इनके लिए जिस भी सेगमेंट में होते हैं उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग्स और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसा जॉब होता है उसी हिसाब से एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसा बिजनेस का स्केल होता है उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर को जैसे डेवलप करना होता है स्ट्रक्चर, उसी तरीके से उसके इकोनॉमिकल स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में बहुत ही कम कैपिटल में हम बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका एक रूम मिल जाए, 2-4 कंप्यूटर मिल जाए, तो वो बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता है, अपने सर्विसेज को दे सकता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस जो होता है हमेशा अनसर्टेनिटीज़ को भी फेस करता है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती, कभी भी इसको लॉस हो सकता है और कभी भी प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस अगर प्रोफेशन की बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें रिस्क होता है, लेकिन अगर कंपेयर टू बिजनेस देखें तो बहुत ही कम रिस्क होता है। और जॉब में अगर देखें या एम्प्लॉयमेंट में देखें तो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है ना। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की अगर जब बात करते हैं, यानी कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है उसको अगर देखें तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट पॉसिबल विद द सम फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बेनिफिट्स जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल में तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक छोटे से एग्जांपल समझिए कि एक बिजनेस ओनर है, वो रिटायर होना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने पूरे के पूरे बिजनेस को अपने जो उनके बच्चे हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो पूरी की पूरी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल है, मान लीजिए एक लॉयर है, तो वो अपने बच्चे को पूरी की पूरी वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो खुद को लॉयर तो बना सकता है लेकिन वो अपने बच्चे को तुरंत लॉयर नहीं बना सकता, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और नॉट पॉसिबल टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होता। अगर हम बात करें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी क्या है, पॉसिबल नहीं है कि एक इंडिविजुअल क्या करे, अपने जॉब को अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और प्रोफेशन का बात करें तो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ अर्निंग्स करनी होती है जिससे वो सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सके, अपनी लिविंग को मेंटेन कर सके। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसके कुछ प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल एंड रेगुलेशन इसके अपने प्री डिफाइन होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो प्रोफेशनल में कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो क्या करती हैं, उस एसोसिएशन के बेसिस पे ही जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट को जनरेट करने का काम करती हैं, और
जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो फर्म बेस्ड होता है, वो फर्म की जो अपनी कोड ऑफ कंडक्ट होती है उसके ऊपर अप्लाई होती है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो जैसे पहले ही बताया गया है कि बिजनेस में जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशनल जो रिवॉर्ड्स अपने लेते हैं वो फ़ी के रूप में लेते हैं, और जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं जो उनका जो रिवॉर्ड होता है उनके वेजेस के रूप में होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक, थैंक यू।